ओम शांति। मुरली की डेट है 4/8/2025। सारे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बुदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न: विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो बाबा ने कहा, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, आवाज नहीं। ये सृष्टि तो जैसे कि है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो। तुमको ये याद करना चाहिए। इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य सुदर्शन चक्र का ये अर्थ समझते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ ही मिलता। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवानो वाच्य है ना। ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सती को कहा जाता है शिवालय। सती को कहा जाता है शिवालय। कलयुग है वैशाल्य। ये दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है। औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। बोलो पहले अपने को समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी अपने धर्म को भूल दुखी हुए। भारत में पुकारते तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुगने रहे। बाप को बागवान भी कहते हैं। बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। तो ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं। बाबा ने कहा, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में क्या है? दुख। तो ये है दुख सुख का खेल। यहाँ की ही बात है। ये कोई प्रभु की माया नहीं। माया कहा जाता है 5 विकारों को। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्कर में आते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तो बालिका ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं। उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती, ये भी कोई समझते नहीं है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की फिर रात। दिन और रात यहाँ होता है, ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते बच्चे काम माह शत्रु। तो बाबा ने कहा, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे।
तब पाप आत्मा बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। किसके पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। जैसे अंगद के लिए दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सके, दृष्टांत बना दिए, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम अस्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू कर पावन बनाती हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसे ये सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती, भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते। गीत गाना ये करना, गीत गाना ये करना, कितना गामा, कितना खर्चा होता, कितने मेले लगते हैं। अपने को देखो हम लायक बने, कोई विकार तो नहीं सताता। हम बाप को याद करते, बाप जो विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हमारा वह बाप है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर्स बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कोई बुदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना, अपने को सुधारना। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो। तो बाबा ने कहा जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे। तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। ये तो घाटा हमारे का आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते, ऊंचे और नीचे। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना मुख्य है याद की यात्रा। भगवानुवाच्य तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप खुद कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ को बूढ़े की होती है। तो बाबा ने कहा चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते मुझे कोई जानता नहीं है। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सत्य में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखने में भी बानका देखते भी हो। प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया कुमारी को सब माथा टेकते, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है क्योंकि भिखारी बनी। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला।
बाप ही देते, तिलक भी मस्तक में देते। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे राज तिलक दो। जैसे बैरिस्टर पढ़ते तो पढ़कर अपने को आपे बैरिस्टर का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आपे राज तिलक देना, बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश। बाप कहते मैं तुमको राजों का राजा बनाता हूँ, देवी देवता डबल सिरताज बनते। पतित राजा भी उन्हों की पूजा करते, तुमको है पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते। जो बहुत दान पुण्य करते तो राजों के पास जन्म लेते हैं। तुम बालिका को पुजारी राजों से भी ऊंच बनाते, क्योंकि कर्म अच्छे किए। अभी यहाँ तुमको मिला अविनाशी ज्ञान रतन, वह धारण कर फिर दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते। ये पढ़ाई अल्पकाल के लिए, वह पढ़ाई तो अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते, आने से ही हार्ट फेल हो जाता तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वह अकाले मृत्यु होती नहीं, ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप है, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, ये है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली हैं तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों के होती, फिर खा भी लेते। ब्राह्मणी है किसी भाई के साथ जाती, वह कहते चना खाएंगे। एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है, ये कहानी बैठ बनाई। बाकी सब इस समय की बातें हैं। तुम सब कौन हो? हैं तुम सब सीताएं हो। तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बात नहीं है। अभी तुम समझते रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो रावण राज्य में कहा जाता है, जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। भिखारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाप है, तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते, प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते हो। काले से भी काले बन जाते, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात कोई नहीं। तो बाप हेविन गॉड फादर तो जरूर हेविन सुगात में लाएंगे। बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। विकारी बनना, इनसे ही तुमने आदि मध्यंत दुख पाया।
अब ये एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे तो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर, फिर दान करना। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना। जैसे बाप कल्याणकारी वैसे कल्याणकारी बनना। दूसरी पॉइंट है खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी, कभी भी आंखें धोखा ना दे। ये संभाल करनी, अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। कर्म प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना, सदा खुने नायक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्मा को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है, मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारे। परमात्म प्यार आनंद में झूला है, परमात्म प्यार आनंद में झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा, उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।